फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अदा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार पर जामी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। लाहौर गैरिजन आमद पर कमांडर लाहौर कोर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर भी गए। तिब्बी अमले और इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर बलूचिस्तान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ कबायली नुमाइंदीन से और लीगी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने नवंबर 2025 की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। FPA की मद में बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई। मुल्क भर के बिजली सारिफीन को ये रिलीफ जनवरी के बिलों में मिलेगा। लाइफलाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का दौरा। डायरेक्टर जनरल सेनियो ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्यूरो आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शन देखे। बीजिंग पुलिस का गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का जबरदस्त मुजाहिरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस की पेशा वराना महारत और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। खुसूसी स्क्वाड को दाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन भी चलाई। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन बढ़ाने का यादा। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितना फैलाया और एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमा कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, रियासत अपने शहदा का हिसाब लेगी, किसी भी फितने को पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि 70,000 मसाजिद के आइमा कराम की जानिब से दरखास्तें मौसूल हुई। फरवरी से बैंक अकाउंट्स के जरिए 25,000 की रकम मुंतकिल की जाएगी। पंजाब के किसी भी जिले में फालिज अब जानलेवा नहीं रहेगा। पंजाब भर में स्ट्रोक सेंटर बनाने का फैसला, 4 घंटे में इलाज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। पंजाब के तमाम ज़िलाई अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज फालिज के इलाज के लिए जदीद तरीन TPA इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दे चुकी। फालिज की अलामात से आगाह करने के लिए मौसर आगाही मुहिम चलाने का ऐलान। नेशनल डायलॉग कमेटी बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्लामाबाद में इजलास के बाद एलामिया जारी। सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुशावरत से कमेटी की तश्कील का फैसला। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग की राह हमवार करे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी बहाल किया जाए। सियासी कारकुनों की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क भर में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री तक गिर गया। कराची में यकबस्ता हवाओं के डेरे, ठंड में इजाफा, दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का मौसम भी शदीद सर्द।
लाहौर इंतजामिया भी मोशन स्पीड के नक्शे कदम पर। लाहौर में इस्लामाबाद तर्ज का एम-टैग सिस्टम नाफिज होगा। कोई गाड़ी नजरों से ओझल नहीं रहेगी, हर मूवमेंट पर नजर होगी। सारा रिकॉर्ड एक क्लिक पर दस्तयाब होगा। एम-टैग के जरिए चोरीशुदा गाड़ियों की फौरी शनाख्त मुमकिन होगी। कराची में चोरी की बड़ी वारदात। बहादराबाद के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में घरेलू मुलाजमाएं 100 तोले सोना लेकर फरार हो गईं। सोने की मालियत 4.5 करोड़ रुपए से जायद है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फातिमा को होश आ गया, वेंटिलेटर हटा दिया गया। इक़दाम खुदकुशी करने वाली लड़की की अहले खाना से बातचीत। फातिमा की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए आज जायजा लिया जाएगा। लाहौर यूनिवर्सिटी की तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तहकीकात में पेशरफ्त। फातिमा अहमद को पसंद करती थी, घर वाले ना माने, हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। पत्तोकी में धुंध के बायस तेज रफ्तार गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध रही। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज बंद रही। अमेरिका के दिफाई बजट में $500 अरब इजाफे का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौजी बजट $1.5 खरब करने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा यह बजट मौजूदा $901 अरब से 50% ज्यादा होगा। मुल्क को इंतहाई मुश्किल और खतरनाक हालात का सामना है। दिफाई बजट में इजाफा अमेरिका को हर दुश्मन से महफूज रखेगा। अमेरिका रूस आमने सामने आ गए। अमेरिका ने वेनेजुएला से यूरोप जाने वाला ऑयल टैंकर पकड़ लिया। रूसी परचम वाला टैंकर बहरा ओकियानूस से पकड़ा गया। रूसी तर्जुमान का कहना है ऑयल टैंकर पर कब्जा बहरी कज़ाकी है। अमेरिका टैंकर के अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल की बरामदात रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 66 आलमी तंजीमों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप इंतजामिया का कहना है 66 आलमी तंजीमें अमेरिका की बजाय अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। इन आलमी तंजीमों के एजेंडे से अमेरिका की खुद मुख्तारी और खुशहाली को खतरा है। ईरान में हुकूमती इक़दामात के बावजूद पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों की शिद्दत में इजाफा हो गया। एहतजाज के दौरान मुजाहरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात। ईरान में 11 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। अमेरिका इमिग्रेशन एंड कस्टम हुक्काम का मिनेसोटा में छापा। एहलकार ने 37 साला खातून को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। ट्रंप ने कहा खातून बेनज़मी, मुज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। खातून ने एहलकार को गाड़ी से कुचला। फायरिंग दिफा में की गई। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने छापे जालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिए। कहा न्यूयॉर्क तारकीन वतन के हुकूक के लिए खड़ा है। ICA को जवाब देना होगा। अमेरिका वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। मजीद 25 मुल्कों के शहरियों के लिए $15,000 तक का बॉन्ड ज़रूरी करार दे दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक B1 और B2 वीज़े की दरख्वास्त के साथ $5,000 से $15,000 का बॉन्ड जमा कराना होगा। वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद होने पर रकम वापस कर दी जाएगी। नई पॉलिसी का इतलाक अल्जायर, बांग्लादेश, क्यूबा, नेपाल, नाइजीरिया, वेनेजुएला समेत अफ्रीकी, एशियाई, लातीनी अमरीकी ममालिक पर होगा। भारत में तालीम के नाम पर फ्रॉड और जालसाजी का मकरू धंधा आलमी सतह पर बेनकाब। नाहल मोदी की क़यादत में भारत माली जराइम, जाली डिग्री और मुनज़्ज़म फ्रॉड नेटवर्क्स का गढ़ बन गया। अमरीकी इंकशाफात के बाद ऑस्ट्रेलवी जरीदा भारतीय जाली डिग्री स्कैंडल पर ऑस्ट्रेलिया के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने ले आया। HPL PSL की 2 नई टीमों की नीलामी आज होगी। नीलामी की तकरीब इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में शाम 4:15 पर शुरू होगी। नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। नई टीमों के लिए 10 कंपनियां मैदान में हैं। PSL सीजन 11 में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जाएगी। नीलामी के बाद राहत फ़तेह अली खान की ख़ुसूसी परफॉर्मेंस भी होगी।
शाहीनों की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान 36 गेंदों पर 51 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब ने 24 रन बनाए। कौमी बॉलर्स ने श्रीलंका को 128 रन पर समेट दिया। अबरार अहमद की 3, शादाब खान की 2 विकेटें। एशेज सीरीज के सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से कामयाबी अपने नाम की। मिचेल स्टार्क ने सीरीज में 31 विकेटें हासिल की, मैन ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट, खिलाड़ियों ने अलविदा कहा।